हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 4:30 बजे से और फिलहाल अपने पढ़ाई के साथ। तो चलते हैं सुबह के फर्स्ट एकदम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। उसके बाद तो घर के काम, दिन भर के काम लगे ही रहते हैं। तो फिलहाल जब भी जो याद करना होता है वो सुबह सुबह पढ़ो, यही सबका मतलब हर एक लोग यही बोलते हैं, हर एक टॉपर यही बोलते हैं कि जो भी याद करने वाला चीज़ है सुबह पढ़ो। तो फिलहाल ये मेरा फैक्ट शीट है जो ऑलरेडी मैं पहले जो टारगेट मिलता था उसमें नोट करके रखी हुई हूँ। अभी भी जो टारगेट मिलता है उसके साथ फैक्ट शीट भी मिलता है, बट अभी में ये सारा का सारा बहुत आगे तक मेरा ये नोट हो चुका है क्योंकि मैं पहले फॉलो करती थी। जब भी बंद हो गया तो मैं भी बंद कर दी थी। तो वो अब मैं रिवीजन करना स्टार्ट कर दी हूँ, जो आज से स्टार्ट करती हूँ फैक्ट शीट का रिवीजन। बाकी पढ़ाई तो अपने साथ साथ कंटिन्यू है ही और आप लोग के साथ मैं एकदम फुल डे रूटीन अपना शेयर करने वाली हूँ, अपना स्टडी जर्नी और स्ट्रगल सब कुछ, ताकि आप लोग देख सकें कैसे कितना टाइम में सब कुछ अपना पढ़ाई मैनेज करती हूँ। और फिलहाल एकदम वो स्टॉप वॉच के साथ, तो वो स्टॉप वॉच थोड़ा बहुत मैं शो करूँगी। उसके बाद वीडियो उसका शूट करने का ऑप्शन साथ साथ नहीं होता है, थोड़ा सा मैं शूट करी ताकि आप लोग को आइडिया मिले और मैं उसी अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई मेंटेन कर रही हूँ और आप लोग को दिखाऊंगी मैं आज दिन भर में कितना पढ़ाई करी हूँ। उसके लिए आप लोग को एकदम लास्ट तक ब्लॉग देखना पड़ेगा तो ही पता चलेगा। लास्ट में एकदम आपको एग्जैक्ट अपना घंटा हावर बताऊँगी कितना घंटा मैं पढ़ पाती हूँ। जो डेली का फिक्स नहीं होता है कि मैं कितना पढ़ पाऊँ। फिलहाल मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही थी जिसकी वजह से पढ़ाई कितनी हो पाई वो मैं बताऊँगी ही, और जिसकी वजह से मैं शाम को नहीं पढ़ी थी इसलिए मैं सुबह जगी। जब भी मैं शाम को नहीं पढ़ पाती हूँ तो सुबह पढ़ती हूँ, और सुबह पढ़ती हूँ तो शाम को होता है कि दिन भर नहीं सो, आराम नहीं करो तो शाम होते होते 9-10 बजे नींद आ ही जाती है। तो फिलहाल बस यही मेरा रूटीन चलता है। बस मैं सोचती हूँ कि अच्छे से अच्छे अपनी पढ़ाई कर पाऊँ, लेकिन होता है कि बच्चों के साथ पढ़ाई करो, काम करो, बच्चों की देखभाल करो, उनको पढ़ाओ, सब कुछ करते करते बहुत थक जाते हैं, लेकिन उसी में अपना टाइम निकालते हैं और पढ़ाई करती हूँ। जो आप लोग देख ही रहे हैं कि सुबह सुबह जगी हूँ अपना पढ़ाई के लिए। तो अपना रिवीजन फर्स्ट अपना स्लॉट स्टार्ट हो चुका है, जो इसको मैं पूरा रिवीजन करूँगी। जितने सारे मैं नोट लिख चुकी हूँ फैक्ट शीट के, फिलहाल 3 डेज़ के टारगेट मिल चुके हैं, 3 वीक के सॉरी। तो वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे, तो आप लोग जुड़ चुके होंगे मेरे हिसाब से। फ़िलहाल मैं जहाँ से फॉलो करती हूँ वो मैं आप लोग को बता ही दी हूँ। और कितने लोग पूछते हैं कि मतलब कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इन फोकस सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम लिंक भी है, तो वहीं से जुड़ जाएंगे। वहाँ से सब कुछ मिलता है जो वीकली मिलता है, तो मैं वहीं से अपना फॉलो करती हूँ, पढ़ती हूँ। तो फिलहाल अपना ये फैक्ट शीट कंप्लीट हुआ रिवीजन का, जो करीब 2 घंटे पढ़ी मैं। 4:30 से 4:30 से 6:30 6:15 तक बस पढ़ी। फिर उसके बाद मैं लग गई टिफ़िन बनाने में बच्चों के। तो सुबह सुबह बच्चों को भी स्कूल जाना है तो लगूंगी ही। और फिलहाल देख सकते हैं मैं सुबह जगती हूँ, जितना जल्दी मैं जग जाऊँ उतना जल्दी मेरे बच्चे भी जग जाते हैं। मैं अभी पढ़ ही रही थी कि मेरे बच्चे जग के आ गए और लगे चिल्लाने, मम्मा पढ़ाई कर रही हो क्या। मतलब देख रहे हैं फिर भी पूछ रहे हैं। बच्चे को होता है ना, परेशान करने में ही मज़ा आता है, तो वही होता है। फिलहाल सुबह जग के अपना पढ़ाई तो करी, लेकिन बच्चे आगे परेशान करने लगे तो फिर मैं चल दी अपना टिफ़िन बनाने बच्चों के लिए और लग चुकी हूँ टिफ़िन बनाने में। टिफ़िन बना रही हूँ आज मैं सत्तू पराठा, जो फास्ट लगी हुई हूँ अपने कटिंग करके बनाने में। तो थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कभी कभी करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, होता है कभी लेट होता है ना, तो उतना जल्दी मैं अपना काम वाम करके फिनिश करती हूँ। वीडियो बनाओ ना तो लेट हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम था तो मैं अपना शूट करने लगी। और बच्चे हैं देख सकते हैं, जब भी मैं उससे कटिंग करती हूँ आ जाते हैं बारी से, मम्मा मैं भी करूँगी, मम्मी मैं भी करूँगी, ऐसे करने लगते हैं सब। तो फिलहाल ये सब तो चलता ही रहेगा। बच्चे हैं परेशान करते ही करते हैं, हर एक चीज़ में परेशान करते हैं, लेकिन उसी के साथ हमें अपना मेंटेन करना है, पढ़ाई हर एक चीज़। तो फिलहाल मैं अपना हेल्थ का बता रही थी, तो यही सब प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ा बहुत डाउन चल रही है इस टाइम, क्योंकि हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है। सब सोचो कि हर दिन मैं 8 घंटे पढ़ाई कर लूँ, 10 घंटे कर लूँ, नहीं हो पाता है, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और फिलहाल जो इशू मेरे को है वो तो मैं शेयर करी हूँ। और रही बात आप लोग बताएं कि पानी पियो, मेरे को उतना ज़्यादा पानी पिया ही नहीं जाता है, पता नहीं क्यों। 2-3 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मुश्किल से मैं दिन भर में 1 लीटर पी जाऊँ उतना बहुत है, मतलब 1.5-2 लीटर हो जाते हैं, लेकिन 3-4 लीटर पीना ये नामुमकिन होता है। वैसे भी स्वस्थ लोगों के लिए 5 से 6 लीटर दिन भर में पानी पीना ज़रूरी होता है, लेकिन फिलहाल मैं नहीं उतना पी पाती हूँ, तो बस इतना ही पीती हूँ, जिसकी वजह से फ़िलहाल प्रॉब्लम चल ही रहा है। लेकिन पढ़ाई तो करना ही करना है ना, तो बस अपनी पढ़ाई जो चल रही है वो मैं शेयर करती ही रहती हूँ। और आप लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है, मन लगा के कर रहे होंगे। और फिलहाल कैसे कर रहे हैं, टिप्स सजेशन मुझे भी दिया करिए। और जो मैं करती हूँ वो तो मैं शेयर कर ही रही हूँ, और आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतजार करते हैं। तो फिलहाल मैं बता देती हूँ, अब ब्लॉग मैं डेली नहीं अपलोड कर पाऊँगी। फिलहाल पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है ना, इसलिए अपना 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, 1 दिन का गैप देके अभी कोशिश कर रही हूँ कि अपलोड करूँ। वैसे जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे करती ही रहूँगी फिलहाल, लेकिन अब डेली अपलोड करने का ऑप्शन नहीं रखूँगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जब भी मैं अपलोड
करूँ ज़रूर देखा करिए ब्लॉग, मेरे को अच्छा लगता है और आप लोग कमेंट करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिलहाल देख सकते हैं अभी मैं बच्चों को रेडी करके बारी बारी से छोड़ के आ चुकी हूँ दोनों बच्चों को, और अपना चाय नाश्ता करने के बाद अब मैं लगूँगी अपनी पढ़ाई में। जो फ़िलहाल टारगेट आज का मिल चुका है, जो आप लोग को पता ही होगा कि हर मंडे को जो वीकली वाइज मिलता है, मंडे के दिन टारगेट मिलता है, तो उसको मैं नोट करूँगी। उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करूँगी। जब भी मैं बोल रही थी कि सैटरडे संडे 2 दिन रिवीजन करूँगी, तो मैं सैटरडे को रिवीजन करी, बट संडे को मैं दोबारा नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ना पढ़ाई भी करने का मन नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत पढ़ी थी और फिर छोड़ दी थी, तो तीसरी बार का रिवीजन नहीं हो पाया था। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं टारगेट मिल चुका है। तो अभी आज से मैं न्यू टारगेट अपना फॉलो करने वाली हूँ। जो मंडे के दिन का ही ब्लॉग है, अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, और तबीयत कितनी बार मैं बता ही रही हूँ, ये चल रहा है इसकी वजह से। और फिलहाल ये नोट्स हैं जो 3 वीक तक का टारगेट मिल चुका है, तो तीनों वीक का मैं फैक्ट शीट ऑलरेडी लिख चुकी हूँ पहले का ही। जब पहले अपना मेंटरशिप मिल रहा था उसके अकॉर्डिंग मैं फॉलो करती थी। अभी मतलब ये तो तीसरा चल रहा है ना, दूसरा वाला जब भी स्टार्ट हुआ था तो उसको मैं फॉलो करती थी, तो तभी का ये सब मेरा कंप्लीट है। जो देख सकते हैं तीसरे वीक से ज़्यादा तक मैं नोट करी हूँ, तो 3 वीक का देखी कहाँ कहाँ तक मिला है, फिर उसके वहाँ तक पढ़ूँगी। वहाँ तक क्या, जब भी बैठती हूँ मैं पूरा ही पढ़ जाती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा मुझे याद हो गया है, लेकिन कुछ तो याद है। अपना डेली बाई डे रिवीजन करो तो होता है। तो बहुत दिनों से मैं छोड़ी थी इसको, तो देखिए कि साथ साथ ये भी मिलता चल रहा है, और ये बहुत ज़रूरी एकदम इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसको भी रिवीजन अब मैं डेली करती ही रहूँगी एक बार दिन भर में, और बाकी जो मिल रहा है उसको तो मैं फॉलो करूँगी ही करूँगी। तो अभी देख सकते हैं सारे के सारे कैसे लिखती हूँ मैं, यही है मेरा राइटिंग, लेकिन फिर भी जो है अपने आप को समझ लेती हूँ। बस यही मेरे को टेंशन है ना कि अगर मेंस तक मैं पहुँच गई तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि मेरी राइटिंग ऐसे ही है। ऐसे राइटिंग वालों को सुनते हैं कि अच्छा राइटिंग एकदम छाप के लिख के आओ तो ही मतलब अच्छा नंबर अच्छा स्कोर कर जाते हैं, और मेरा तो यही है। बस यही सोच के डरती हूँ। अब देखा जाएगा, फ़िलहाल अपनी तो अभी तैयारी जारी है, बाकी किस्मत का भी कुछ होता है वो तो वक्त बताएगा। और फिलहाल अभी चलते हैं, जहाँ से छोड़ी हूँ वो मैं पढ़ूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी डिस्टर्बेंस आ गया था, इसकी वजह से एक टॉपिक 2 टॉपिक रह गया है जो बहुत बड़े टॉपिक थे, तो उसको पढ़ूंगी। फिर उसके बाद टारगेट के अकॉर्डिंग अपना फॉलो करना शुरू करूंगी। तो देख सकते हैं अभी मैं अपना टाइमर लगा दी हूँ मोबाइल में, जो ये अलग वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ टाइमर का, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके अपना रिकॉर्ड करी थी, या बाकी अपना वीडियो छोटा सा रिकॉर्ड करी थी। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस में लगा दी, मतलब डबल करके लगाते हैं जैसे, वैसे मैं लगा दी, ताकि आप लोग के सामने आए कि हाँ मैं मोबाइल से ही कर रही हूँ। आप लोग कितनी बार बोले हो कि मतलब स्टॉप वॉच लगा पढ़ाई करो, एग्जैक्ट पता चलेगा कितना पढ़ाई हो पाता है, तो आप लोग को पता चलेगा मेरा कितना दिन भर में आज मेरा पढ़ाई हुआ है। जो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से इतना हो पाया है, बाकी जब भी ठीक रहता है तो मैं बताती हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, और कोशिश है कि इस बार अच्छे से करें। और फिलहाल अगर हम और ज़्यादा ऊंचे लेवल की तैयारी करते हैं तो ये नीचे वाला की तैयारी अच्छे से हो जाता है, अच्छे से निकलता है। तो फिलहाल 2025 का यूपीएससी का भी अपना तैयारी चलेगा, कंटिन्यू रहेगा। फॉर्म फिल करूँगी ताकि अपना जब भी दिसंबर में ये मैं पेपर दे लूँ, उसके बाद तो फिर लग जाऊँगी यूपीएससी की तैयारी में, और कोशिश करूँगी कि भरूँ फार्म, क्योंकि सब सिलेबस यही है। बाकी यूपीएससी का कि और ज़्यादा है और ज़्यादा डीपली एकदम पढ़ना है, लेकिन कोशिश करेंगे एक बार भर के एग्ज़ाम भी दिया जाए, लेकिन तैयारी अपनी फुल ऐसे ही रहेगी यूपीएससी के पर्पज़ से एकदम। तो कंटिन्यू रहेगी पढ़ाई तब तक जब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा, और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए, और तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए। और फिलहाल आप लोग के स्कोर सुन के बहुत अच्छा लगता है, देख के कमेंट करते हैं कि सीटेट में कितने मार्क्स आए थे। तो सोचो मैं तो इतनी तैयारी करी थी तो मेरे इतने मार्क्स आए थे, आप लोग कितनी तैयारी करी ये भी सोच के मैं सोचती हूँ कि आप लोग कितने ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं अभी मैं पढ़ाई कंप्लीट हुई, अब मैं चलूँगी, कुछ खाऊंगी पीऊँगी और बच्चों को लेने जाऊँगी। जो आज मैं करीब 9:30 पौने 10 से बैठी थी पढ़ाई करने, जो करीब 1 घंटा 10 मिनट में पढ़ाई करी। उसके बाद चल दी अपना खाने पीने, क्योंकि बच्चों को लेने जाना है, उनका भी टाइम हो रहा था। थोड़ा बहुत खा के जाती हूँ तो एनर्जी मिलता है। तो मैंगो रखे हैं, जो मैंगो मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं फाइनली देख सकते हैं खा पी के गई, बच्चों को अपना लेके। फिलहाल बेटा को ही लेके पार्क में अभी इधर बैठी हूँ। अब यहाँ पे देखूँगी करंट, और बेटा मेरा खेलेगा पार्क में, तो यहाँ भी 1 घंटा बैठना होता है, तो 1 घंटा मैं करंट देख लेती हूँ। उसके बाद फिर बेटी की छुट्टी होती है, उसको मैं लेके आती हूँ। जो फाइनली दोनों को लेके आई, उसके बाद बच्चों का चेंज वेंज करी, हाथ पैर धोए, अपना खाना पीना बनाए जो ऑलरेडी बनाई थी। अब खाएंगे पिएंगे, फिर मैं बच्चों को फ़िलहाल अभी सुलाने वाली नहीं हूँ, टाइम मैं चेंज कर दी हूँ, जिससे मुझे और भी ज़्यादा थोड़ा टाइम मिल जाता है। जब भी बच्चों को भी ना अलग एक्टिविटी, ग्रुप में डिस्कशन, ग्रुप में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मेरी बेटी को बहुत ये सब प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं ग्रुप में उसको भेज रही हूँ। पढ़ाने को तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ और पढ़ाती
पढ़ाती भी हूँ, लेकिन उसको ना 10 बच्चों के बीच में पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी बेटी हर जगह रोती रहती है, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे ट्यूशन नहीं जाना, एकदम बच्चों के बीच में खेलना एकदम पसंद नहीं कर रही है। इसलिए मैं ट्यूशन डाली कि 10 बच्चे रहेंगे, उसमें थोड़ा जाएगी, भले पढ़े या ना पढ़े, उसको थोड़ा बच्चों के बीच में रहने की आदत रहेगी, घुलेगी मिलेगी। मेरा बेटा तो कूद रहा है कि मुझे ट्यूशन जाना है, मुझे भेज दो। उसको मैं नहीं भेजने वाली थी, लेकिन उसकी खुशी देख के मैं उसको भी भेज दी साथ में। बाकी वो आया तो बोल रहा है दीदी रो रही थी, उसकी टीचर भी बोल रही है कि ये तो रो ही रही थी, और बेटा अपना खेल रहा है, पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा था। जो मुझे उसका बहुत आजकल टेंशन हो रहा है, आजकल यही चल रहा है, उसका हमेशा रोना गाना लगा हुआ है। और ये मैं फार्म भर दी हूँ अपनी बेटी का ओलंपियाड का, जो बहुत गलत कर दी, क्योंकि वो एकदम पढ़ने में हर जगह रो रही है। अब समझ में नहीं एग्जाम देगी नहीं देगी, फिलहाल तो अब भर ही दिए हैं, कर क्या सकते हैं। तो उसी का मैं दी कि थोड़ा बहुत अपना पढ़ेगी सीखेगी। और उसके बाद मैं बच्चों को छोड़ के आ गई, अभी मैं लग गई हूँ अपनी पढ़ाई में। जब भी मैं होम ट्यूशन लगवाई थी, उसका खुद का बस वल्ली दोनों का ही लगवाई थी मैं घर पे, तो बच्चे मेरे ना अकेले अकेले हर चीज़ पर्सनल का आदत पड़ गया उनको, इसलिए मैं उनको डाली कि ग्रुप में ही जाओ। घर वाला मैं छुड़वा दी, अभी ग्रुप में भेज रही हूँ कि अलग एक्टिविटी आएगी, नहीं तो उनको हर एक चीज़ पर्सनल चाहिए, तो बेकार है ना, ये आदत सही नहीं था जो मैंने गलती किया था। लेकिन अभी उनको ग्रुप में डाली हूँ ताकि कुछ सीखें। घर पर तो मैं अलग से पढ़ाती हूँ, लेकिन स्कूल में जाएंगे अलग एक्टिविटी आएगी, ट्यूशन जाएंगे अलग टाइमिंग मिलेगा, अलग माहौल मिलेगा, इसलिए ग्रुप में डालना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, जो फ़िलहाल मैं यही करी हूँ। और अपना बच्चे गए हैं, अपना फ़िलहाल पढ़ लेंगे 1-2 घंटे, उसके बाद देख सकते हैं मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई। अब मैं चलती अपने बच्चों को लेने। जो लाना ले जाना ये भी काम बढ़ जाता है, लेकिन उनके लिए ना करना पड़ेगा, जो सही रहेगा वही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस अपने देखती रह जाऊँ और बच्चों को छोड़ दूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा। और बच्चों का इस टाइम उनको देखभाल, उनकी पढ़ाई, हर एक चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम में मैं जो बच्चों को सिखाऊंगी वही सीखेंगे। तो फिलहाल तो ये तो चलता ही रहेगा और चल ही रहा है। और मैं बच्चों को लेके आई, फिर नाश्ता पानी जो बच्चों को खाना पीना था, खुद भी खाना पीना थोड़ा बहुत खाए पिए, फिर लेके चल दिए बाहर। जो देख सकते हैं शाम के करीब 6-6:30 हो रहे हैं, तो अपना बच्चे खेलेंगे कूदेंगे। जब भी पार्क जाते हैं तो यही करते हैं। और इधर भी मेरे बच्चे ना पार्क में थोड़ा बहुत खेले, बेटा तो खेलेगा, बेटी ये बैठ के मिट्टी खेलेगी, यही करते हैं सब। फिर खेले कूदे और आइसक्रीम खाने आ गए, मम्मा आइसक्रीम दिलाओ दिलाओ। तो चलते हैं आज थोड़ा हम लोग भी खा पी लेते हैं। जो होता है ना कि बच्चों को खिलाने के चक्कर में अपने नहीं खाते हैं, बोल लेते हैं। तो फिलहाल आज हम लोग भी अपना खाते हुए आइसक्रीम पार्टी करते हुए चल दिए। और उसके बाद फाइनली हम लोग घर पहुँचे, जो घर पहुँचने का टाइम हो चुका था, क्योंकि बहुत सारे भी पढ़ाई भी कराना है, बच्चों को खाना पीना सब कुछ बनाना है। और इधर मैं लेके आई राखी, जो राखी आ ही रहा है, तो ये मुझे स्पीड पोस्ट करना है, इसलिए लेके आई। और ताकि जाने में भी टाइम लगता है, टाइम से पहुंच जाए तो ही सही है ना, इसलिए लेके आ गई। अब इसको नेक्स्ट डे में छोड़ूंगी ले जाके। और उसके बाद चलते हैं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जो हाथ को पैर धो के बच्चे रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं पढ़ाएंगे दोनों को। अब दोनों को पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं खाना पीना बनाऊंगी। जो देख सकते हैं मैं ही करती हूँ सब कुछ। तो इधर मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं, जो उनके लिए भी अलग से मैं टाइम फिक्स रखती हूँ। कभी आगे पीछे 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट जो मैं लिख रखी हूँ वही होगा, नहीं हो पाता है। तो बस इधर मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं, अब बच्चे अपना टीवी देखेंगे, अब मैं चलूँगी खाना पीना बनाने। जो यही रूटीन, यही टाइम, ऐसे ही मैं फॉलो करती हूँ, ऐसे ही मैनेज करती हूँ, सब कुछ मैं आपको शेयर करती हूँ। जो दिन भर एकदम सुबह से जगो और रात तक एकदम भागते भागते हालत ख़राब हो जाती है, वही होता है। जब भी मैं सुबह नहीं जगती हूँ ना 3-4 बजे, तो मैं रात को पढ़ती हूँ। अगर मैं सुबह 3 बजे 4 बजे जग के पढ़ी तो रात को नहीं पढ़ पाती हूँ, एकदम थक जाते हैं। इधर खाना पीना भी रेडी हो चुका है, अब खाएंगे पिलाएंगे बच्चों को सुलाएंगे। जो फाइनली ये है मेरा फुल डे रूटीन, एकदम सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पहली बार आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन मेरे लिए टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। फिलहाल ऐसे ही मैं डेली बाय डेली अपनी पढ़ाई करती हूँ। होता है कभी तबीयत ठीक हो या ना हो, लेकिन करना ही करना है। होता है हम जैसे मदर को ना करना ही करना है, बीमार हो या ना हो। और ये फाइनली किचन वगैरह सब क्लीन हो चुका है, अब चलते हैं फिलहाल बच्चों को सुलाते हैं। और आप लोग देखिए मैं दिन भर में कितना पढ़ाई कर पाई हूँ, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। लास्ट वाला पॉइंट, जो फाइनली 9 बजे रात को मैं फ्री हुई। अब चलेंगे बच्चों को सुलाएंगे, खुद भी सोएंगे, मिलेंगे सुबह। और फिलहाल फाइनली देख सकते हैं लास्ट में मेरी पढ़ाई कितनी हुई है, 5 घंटे 48 मिनट पूरा दिन भर में। तबीयत नहीं ठीक थी, थोड़ा बहुत ऐसे टाइम निकाल के मैं पढ़ाई करी। तबीयत ठीक रहता है तो और भी ज़्यादा पढ़ाई हो ही जाता है। और ब्लॉग थोड़ा लंबा है क्योंकि ये गैप दे के मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो थोड़ा लॉन्ग ही रहेगा। तो आप लोग हमेशा कंटिन्यू रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।